हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। हमारे यूट्यूब पेज क्लिनिकल फार्मेसी पे आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे गला बैठ जाने के इलाज के बारे में। दोस्तों आपके पास क्लिनिक पर ऐसे मरीज जरूर आते होंगे जो आपको कहते होंगे हमारा गला बैठ गया है, हमसे बोला नहीं जा रहा है। जब भी बोलने की कोशिश करते हैं तो गले में दर्द होता है और बिल्कुल भी बोला नहीं जाता। तो हम जानेंगे ऐसे मरीज को आप अपने क्लिनिक पर कैसे हैंडल कर सकते हैं और उस पेशेंट को कौन कौन सी दवाई दे सकते हैं। इस वीडियो में सब कुछ डिटेल से जानेंगे। अगर दोस्तों आपको हमारी जानकारी अच्छी लगे तो इसे लाइक करना। ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे कि दोस्तों आप डायग्राम में देख रहे हैं, जो ऊपर लेरिंक्स है वो बिल्कुल नॉर्मल दिखाई दे रहा है और नीचे वाले लेरिंक्स में सूजन आई हुई है। तो दोस्तों इस समस्या को लेरिंजाइटिस कहते हैं। दोस्तों इसके कुछ सिम्टम के बारे में जानेंगे, जिसमें रेफी और ब्रीथिंग वॉइस हो सकती है, यानी जो आपकी आवाज है वो थोड़ी सी भारी हो सकती है या उसमें क्रैक्स की तरह की हो सकती है। डिफिकल्टी स्पीकिंग और प्रोड्यूसिंग साउंड, जब भी आप कुछ बोलते हैं या गाते हैं तो बोलने में तकलीफ होती है। श्योर थ्रोट और ए लैम्प लाइक सेंसेशन इन द थ्रोट, जो आपका गला है वो दुखता है और गले में लैम्प जैसी सेंसेशन उठती है। थ्रोट ड्राइनेस और इरिटेशन, जो आपका गला है वो सूखा सूखा रह सकता है या उसमें थोड़ा चिड़चिड़ापन हो सकता है। रिड्यूस वोकल रेंज, जो आपके वोकल की रेंज है वो कम हो सकती है। दोस्तों हम इसके कुछ कोजेस के बारे में जानेंगे, जिसमें पहले नंबर पर आता है वोकल स्ट्रेन, एक्सेसिव टॉकिंग, साउंडिंग और सिंगिंग, यानी ज्यादा बोलना, चिल्लाना या जोर जोर से गाना, तो इसकी वजह से भी आपका गला बैठ सकता है। नंबर 2 है इन्फेक्शन, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन लाइक लेरेंजाइटिस, यानी आपके ऊपरी श्वसन मार्ग में इन्फेक्शन है तो उसकी वजह से भी आपका गला बैठ सकता है, जैसे लेरेंजाइटिस। नंबर 3 है इरिटेशन, स्मोकिंग, एयर पोल्यूशन और एसिड रिफ्लैक्स। दोस्तों आप ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं या कोई एयर पोल्यूशन की वजह से हुआ है या फिर एसिड रिफ्लैक्स हुआ है, जिसे हम GERD कहते हैं, उसकी वजह से भी यह समस्या हो सकती है। अगला है हमारा एलर्जी, इन्फ्लामेशन इन द थ्रोट। दोस्तों आपके गले में सूजन हुई है या एलर्जी है तो इसकी वजह से भी आपका गला बैठ सकता है। अगला है हमारा मेडिकल कंडीशन, थायराइड टिश्यू, वोकल कॉर्ड, न्यूडल और पोली। दोस्तों आपको कोई ऐसी समस्या है तो इसकी वजह से भी आपका गला बैठ सकता है। दोस्तों हम इसके ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के बारे में बात करेंगे। आप इसमें क्या क्या दवाई दे सकते हैं। इसमें हमारी सबसे पहली दवाई है जीरोडोल SP। और दोस्तों हम इसकी कंपोजिशन की बात करें तो इसमें एसिलोफेनिक 100 mg, सेरोपेप्टिडेज 15 mg और पैरासीटामोल 325 mg में पाया जाता है। जो इसमें एसिलोफेनिक है वे आपके दर्द और बुखार को कम करेगा और उसके साथ ही साथ सूजन को भी कम करेगा। इसमें सेरोपेप्टिडेज है वो आपकी मांसपेशियों को आराम देगा। तो दोस्तों हमारी अगली दवाई है मोन्टास FX। अगर दोस्तों आपका गला एलर्जी की वजह से बैठा है तो उसके लिए आप मोन्टास FX दे सकते हैं, जिसमें मोन्टेलुका सोडियम और फेक्सोफेनाडिन हाइड्रोक्लोराइड होता है। फेक्सोफेनाडिन एक एंटीहिस्टामिन होता है जो आपके एलर्जिक विकारों को कम करेगा और इस टेबलेट को आप दोस्तों दिन में 1 बार या 2 बार दे सकते हैं। तो दोस्तों अब हम अपनी अगली दवाई के बारे में बात करेंगे। हमारी अगली दवाई है पल्मोसेब 500 mg। इसके अंदर सिफोरोक्सिम एक्सटाइल आता है जो कि एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है। अगर दोस्तों आपके गले में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है और उसकी वजह से गला बैठा हुआ है तो उसके लिए आप सिफोरोक्सिम एक्सटाइल 500 mg की टैबलेट दे सकते हैं। इस टैबलेट को आप दिन में 2 बार यानी आप सुबह शाम ले सकते हैं। हमारी अगली दवाई है ओमनाकोटिल 10 mg, जिसमें प्रेडनिसोलोन पाया जाता है जो कि एक कोर्टिकोस्टेरॉइड होता है। यह टैबलेट आपके गले में सूजन, दर्द व इरिटेशन को कम करेगी और इस टैबलेट को भी आप दिन में 2 बार ले सकते हैं। हमारी अगली दवाई है डाइजीन। अगर दोस्तों आपका एसिडिटी की वजह से गला बैठा है तो उसके लिए आप डाइजीन सिरप का उपयोग कर सकते हैं। इस सिरप को आप दिन में 3 बार 10 ml ले सकते हैं। हमारी अगली दवाई है ओमिच D। यह कैप्सूल आपके शरीर में गैस एसिडिटी को कम करेगा और इस कैप्सूल को आप सुबह के टाइम खाली पेट ले सकते हैं। अगली मेडिकेशन है हमारा स्टीम इनहेलेशन। तो दोस्तों स्टीम इनहेलेशन के लिए आप विक्स विप्रोरूब का भी उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, और इसी के साथ आपको अपनी आवाज को भी आराम देना है।